सो हे गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं दी पावर स्लैम नेटवर्क। सो गाइस, आज मैं ज़्यादा इस वीडियो में बात नहीं करने वाला क्योंकि आज की रॉयल रंबल देख के मैं हो गया हूँ बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट। क्योंकि मैं क्या यार, बहुत से ऐसे फैंस होंगे जो आज की इस रॉयल रंबल को देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे। सो गाइस, जो रॉयल रंबल की शुरुआत जो वो हुई थी वुमेन्स रॉयल रंबल मैच से। इस मैच की शुरुआत थोड़ी स्लो थी, मतलब मैं ये कहूँगा कि इस मैच में जो एलिमिनेशन थे वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुए, क्योंकि इस मैच के अंदर जब 10 से ज़्यादा शायद रेसलर थे जहाँ तक मैंने देखा था, उसके बाद जो पहला एलिमिनेशन था वो चेल्सी ग्रीन का हुआ था। लेकिन इस मैच के अंदर जो मूवमेंट बनाने वाले जो रेसलर्स थे, चेल्सी ग्रीन ने एक ऐसा मूवमेंट बनाया जब उनके पीछे बियांका बेलेयर और नाओमी खड़ी होती, तब उसी टाइम पर पाइपर निवन की एंट्री हो रही होती है और चेल्सी ग्रीन रिंग के अंदर से बोलती है भाई जल्दी आ, दोनों साथ में लड़ेंगे। लेकिन इतने में क्या होता है कि भाई जैसे ही पाइपर निवन एंट्री करती है और जब वो मारने जा रही होती है बियांका बेलेयर को, तो वो बियांका बेलेयर हट जाती है वहां से और सीधा चेल्सी ग्रीन को धक्का देती है और चेल्सी ग्रीन एलिमिनेट हो जाती है। और एक मोमेंट और था जब जो बियांका बेलेयर ने बनाया था वो था कि भाई जब रिंग के कोने पर जब उन्होंने जितने भी रेसलर से एक एक करके इकट्ठा होते हैं, जो बियांका बेलेयर है एक के बाद एक पंचेस उनके फेस से बजाए जाते हैं भाई, वो भी बहुत मस्त लगा था देखने में। और आज हमको जॉर्डन ग्रेस भी रॉयल रंबल के मैच में दी भाई। जॉर्डन ग्रेस की एंट्री हुई, जॉर्डन ग्रेस रिंग में आई और उन्होंने पाइपर निवन को डेथ वैली ड्राइवर लगाया। इतने स्मूथ तरीके से लगाना कि भाई देखने में मजा आ गया, क्योंकि आप इतनी भारी भरकम लेडीज को उठाकर डेथ वैली ड्राइवर लगा रहे हो भाई, मजा आ गया भाई उसको देखकर। और गाइस, एक आज रॉयल रंबल के शो पे बहुत बड़ा रिटर्न हो चुका है, वो है एलेक्सा ब्लिस का। क्योंकि बहुत से लोगों ने, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी और बहुत सी मैंने रूमर्स भी सुनी थे कि शायद एलेक्सा ब्लिस अभी रॉयल रंबल में नहीं आने वाली, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ जो है टाइम ज़्यादा स्पेंड करना, क्योंकि उनको अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना था। लेकिन जब आपने शायद देखा होगा, मैंने शायद शॉर्ट में या फिर पता नहीं, मैंने बीच में भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि रॉयल रंबल में आपको एलेक्सा ब्लिस अपना रिटर्न करते हुए नजर आएंगी। लेकिन भाई एलेक्सा ब्लिस ने रिटर्न तो किया, कुछ इतना खास फायदा हुआ नहीं रॉयल रंबल में एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न का, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस को मैच के चलते लिव मॉर्गन ने कोल्ड ब्रेकर लगा के एलेक्सा ब्लिस को कर दिया एलिमिनेट। तो शायद मुश्किल से 5 मिनट का ही टाइम, 5 या 4 मिनट का ही टाइम होगा जो एलेक्सा ब्लिस ने अपना रॉयल रंबल में कंप्लीट किया। लेकिन मेरे हिसाब से एलेक्सा ब्लिस को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। उसके बाद फिर हमको रिटर्न देखने को मिला, वो था शार्लेट फ्लेयर का। ये तो पहले से अनाउंस था कि शार्लेट फ्लेयर आने वाली है। शार्लेट फ्लेयर रिंग में आई और उन्होंने जो अपनी चॉप्स की, जो उन्होंने बारिश करी है भाई, और उसके बाद उन्होंने जो एलिमिनेशन की है वो भी देख के मजा आ गया। लेकिन 29 नंबर पे आई भाई नाया जैक्स, और भाई जो नाया जैक्स ने रिंग में घुस कर सबको इधर उधर फेंका है, जो एलिमिनेट किया है भाई नाया जैक्स ने, उसके बाद सबकी निगाहें जो थी नाया जैक्स पर थी कि भाई इसको तो बाहर फेंकना है। लेकिन जो 30 नंबर पे एंट्रेंस मारी वो थी निकी बेलर ने। और गाइस, एक मोमेंट ऐसा आया जब ना सारे के सारे जो वुमेन रेसलर्स हैं वो ना रिंग की रोप पर ना भाई टंगी हुई है सारी की सारी, और नाया जैक्स ने आके ना भाई सबको ना एलिमिनेट कर दिया। सो गाइस, एंड में रॉक्सन पेरेज और नाया जैक्स और शार्लेट फ्लेयर जो है मैच में बचती हैं। तो भाई लास्ट का जो मोमेंट था उसमें रॉक्सन पेरेज ने नाया जैक्स को कर दिया एलिमिनेट, और उसके बाद भाई शार्लेट फ्लेयर ने रॉक्सन पेरेज को भी एलिमिनेट कर दिया। और सो इस बार की वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की विनर है अपनी शार्लेट फ्लेयर। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच जो आता है वो आता है 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन। सो गाइस, इस मैच के अंदर आपको ऐसे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे जैसे स्पॉट्स आपको परफॉर्मेंस सेंटर से नजर आते हैं, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा था इस मैच के अंदर कुछ है ही नहीं। इस मैच को डालने की वैसे मुझे लगता है कि आपके पास रॉयल रंबल जैसा प्रीमियम लाइव इवेंट है और आप ऐसे मैच डिलीवर कर रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से मुझे तो इतना खास लगा नहीं। लेकिन इस मैच के अंदर मजा जब आया, जब इस मैच के लास्ट में स्ट्रीट प्रॉफिट ने इस मैच में अपनी इंटरफेरेंस की। पहले उन्होंने MCMGs पे अटैक किया जिससे कि लगे कि वो DIY की मदद करना है, लेकिन उसके बाद उन्होंने DIY को भी फोड़ डाला और उनकी नजर जो थी वो थी टैग टीम चैंपियनशिप पे, और उन्होंने चैंपियनशिप को हवा में लिफ्ट किया। तो वहां पर क्राउड का जो रिएक्शन था उस टाइम लग रहा था कि हाँ भाई थोड़ा सा इन्वेस्ट जो क्राउड ने किया है वो इस मूवमेंट पे किया है, अदरवाइज तो क्राउड तो एकदम शांति बैठा था भाई इस मैच के अंदर। इसके बाद शो पर अगला मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए था, केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स। दोनों की एंट्रेंस होती है। इन दोनों की एंट्रेंस के बाद दोनों के दोनों इतने गुस्साए हुए थे कि भाई इन्होंने कुछ सोचा ना समझा, बस मैच को शुरू कर दिया, लड़ना दोनों ने भिड़ना चालू कर दिया आपस में। और जो केविन ओवेंस ने रिंग के बाहर जो कोडी रोड्स को लैडर्स के ऊपर उठा के पटकाया ना भाई,
वो मस्त मोमेंट था भाई देखने वाला। और भाई इस मैच के अंदर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी ना भाई, वन ऑफ द मोस्ट बोलूँगा कि इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और इस मैच के अंदर इन्होंने एक ना छोटी लैडर का भी यूज़ किया, जिसमें से पैट मैकेफी या फिर शायद माइकल कोल ने कमेंट किया था कि शायद ये होन्स वर्गल का जो लैडर है वो लेकर आए हैं। और भाई जो इस छोटी लैडर का जो ये दोनों बंदे यूज़ कर रहे थे ना भाई, ऐसे कर रहे थे जैसे कि मतलब कुछ है ही नहीं, बस एक दूसरे को फोड़ना है। और फिर उसके बाद भाई इन एक मोमेंट ऐसा केविन ओवेंस को भाई कोडी रोड्स ने इस तरीके से फेंका कि भाई उनकी ना जो पीछे स्पाइन पर है ना भाई, मैं ऐसे बता रहा हूँ इतनी तेज़ लगी होगी ना भाई। बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिए इस मैच के अंदर हमें इन दोनों ने। और भाई इस मैच में ना एक ऐसा स्पॉट भी है जिसमें केविन ओवेंस ने रोप के मिडल पे चढ़ के जो कोडी रोड्स को वो फिशरमैन बस्टर जो लगाया ना भाई, वो बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था भाई। लिटरली उसको खाने के बाद कोडी रोड जब उस पर गिरे लैडर पे, गिरने के बाद खड़े हुए, उसके बाद फिर गिरे भाई, वो मोमेंट बहुत ही अच्छा था भाई। ऐसा लगा था कि भाई कोडी रोड्स तो बस गए। हमारे कोडी रोड्स भी कहाँ पीछे रहने वाले थे भाई। उन्होंने भाई क्या किया कि जब ये आउटसाइड रिंग होते हैं तब जो केविन ओवेंस है वो भाई टेबल के ऊपर, अनाउंसर टेबल के ऊपर केविन ओवेंस कोडी रोड्स को ना पाइल ड्राइवर लगाने जाते हैं, लेकिन वो करते हैं इस चीज़ को रिवर्स, और उन्होंने भाई लैडर के ऊपर केविन ओवेंस से उनको लगा दिया अलाबामा स्लैम। भाई ये वाला मोमेंट है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग था भाई, देखने लायक था। इस मोमेंट पे भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन भी अवेलेबल थे और वो सोच रहे थे कि भाई ये दोनों एक दूसरे को मार तो नहीं डालेंगे भाई, कैसे लड़ रहे हैं दोनों के दोनों। केविन ओवेंस और कोडी रोड्स दोनों ही सैमी ज़ेन के दोस्त हैं, तो वो शायद इसी वजह से इस मैच के बीच बचाव में आए थे। और उसके बाद भाई जो कोडी रोड्स भाई, उन्होंने केविन ओवेंस का सर पटक पटक के अनाउंसर टेबल पर जो उनको फोड़ा है, उनके मुँह से भाई जो केविन ओवेंस के सर से ना खून भी निकलने लग गया था। और उस कोडी रोड्स जो है रिंग के अंदर जाते हैं, अपनी बेल्ट उतारते हैं, और भाई हमारे स्टिल जो चैंपियन, जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है वो है कोडी रोड्स। लेकिन भाई यहाँ पर केविन ओवेंस की हालत जो थी देखने वाली थी भाई, ऐसा लग रहा था कि केविन ओवेंस का तो लगता है आज सब कुछ हो गया ख़त्म भाई, क्योंकि इतनी बुरी तरह जो इन दोनों ने एक दूसरे को मारा है, तोड़ा है, फोड़ा है भाई। सच बता रहा हूँ मैं इस मैच को भाई अपने शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। आप इस मैच को ज़रूर देखना। और गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। गाइज़ मैंने एक चीज़ देखी है कि जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उन पर व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन कोई भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं करता। सो बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, प्लीज़ 3-3 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को बनाने में। सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब भी कोई नहीं करता। तो भाई इसके बाद आया शो का मेन इवेंट, जो कि था 30 मेंस रॉयल रंबल मैच। भाई शो की शुरुआत हुई रे मिस्टेरियो और उनके अगेंस्ट थे पेंटा। मास्क वर्सेस मास्क आपस में खड़े थे, आमने सामने खड़े थे। और उसके बाद जो इन्होंने मैच को डिलीवर किया भाई, एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े दोनों बंदे भाई एलिमिनेट करने के लिए। उसके बाद जो है एंट्री होती है जेट गेबल की, फिर कार्मेलो हेइस, और 5वें नंबर पे आते हैं सैंतोस एस्कोबार। भाई सैंतोस एस्कोबार भाई आते हैं क्योंकि उनकी फ्यूड चल रही है रे मिस्टेरियो से, तो भाई वो रे मिस्टेरियो पे सीधा अटैक करते हैं। भाई उन्होंने आज रे मिस्टेरियो को 619 लगा दिया भाई, लेकिन भाई बात यही खत्म नहीं हुई। हमारे रे मिस्टेरियो का पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी भाई सैंतोस एस्कोबार को 619 लगा दिया। भाई 6ठे नंबर पे आते हैं हमारे ओटिस। भाई ओटिस जब अपनी रिंग में एंट्री करते हैं तो उनके सामने खड़े होते हैं जेट गेबल। भाई जिस मोमेंट के लिए हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इन दोनों की फ्यूड के अंदर कुछ तो ऐसा दिखाओ कि इंटरेस्टिंग हो, जब हम सोच रहे थे कि भाई इनका जब ये जेट गेबल हील टर्न लेंगे और जब ओटिस इन पर अटैक करेंगे, तो भाई वो इतना खास मोमेंट तो उन्होंने बनाया नहीं, लेकिन इस मोमेंट को इन्होंने रॉयल रंबल में दिखा दिया। और ऐसा दिखाया कि भाई सच में भाई एक मोमेंट जब दोनों आमने सामने खड़े थे तो भाई जेट गेबल ने ओटिस के मुंह पे चांटा मारा, लेकिन बदले में जब ओटिस ने चांटा मारा ना भाई, वो बहुत ही सॉलिड चांटा मारता है, ऐसा लगा कि भाई बम सा ही फोड़ दिया उनके मुंह पे। भाई उसके बाद भाई जो जेट गेबल ने भाई ओटिस को ना सुप्लेक्स लगा दिया। भाई लिटरली सुप्लेक्स खाने के बाद भी ना मतलब इतना कुछ असर पड़ा नहीं ओटिस के ऊपर, वो सीधे खड़े हो गए। लेकिन जो 7वें नंबर पे एंट्री ली वो थी ब्रॉन ब्रेकर ने। भाई ब्रॉन ब्रेकर ने भाई यहाँ पर आके भाई सबको स्पेयर लगाना चालू करा और भाई एक करके सबको बाहर फेंकना चालू करा। भाई उन्होंने कार्मेलो हेइस को बाहर फेंका, फिर उन्होंने भाई सैंतोस एस्कोबार को भाई स्पेयर मार के एलिमिनेट किया। भाई उसके बाद जब कार्मेलो हेइस जा रहे होते भाई उसी टाइम पर भाई 8वें नंबर पे एंट्री हो गया हीरो टोजावा की। जैसी एंट्री मार रहे होते ना टोजावा भाई, उसके बाद ना
जो कार्मेलो हेज है उन्होंने पीछे से भाई टोजावा के ऊपर अटैक कर दिया। और भाई टोजावा जो है फिर भाई जब अकीरा टोजावा को भाई जब बैक स्टेज लेके आते तो भाई ये सीधा सीधा प्लान था WWE का स्पीड को रॉयल रंबल के अंदर एंट्री दिलवाना। तो भाई उसके बाद जब ट्रिपल एच भाई बोलते भाई अब क्या करे भाई, वो बोलते स्पीड को, स्पीड तुम जाओ, स्पीड भाई स्पीड होते भाई बोलता कि भाई मैं जाऊँ। भाई स्पीड ना बिल्कुल शॉक्ड होता भाई, फिर स्पीड अपनी एंट्री मारते भाई। उसके बाद भाई स्पीड ने ब्राउन ब्रेकर के साथ मिलके भाई ओटिस को एलिमिनेट किया और भाई वो खूब उछल रहे, कूदते फान रहे भाई, मतलब अपना जोश दिखा रहा है कि भाई हमने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन भाई उसके बाद ब्राउन ब्रेकर ने स्पीड को ही अपना स्पीयर ठोका और उन्होंने उठा के जो है बाहर फेंका स्पीड को सीधा ओटिस के ऊपर। भाई ओटिस ने भाई स्पीड को अपने गोद में ना कहीं कैच कर लिया, लेकिन ओटिस ने भी उठा के सीधा अनाउंसर टेबल की तरफ जो है स्पीड को फेंक दिया, उनको एलिमिनेट कर दिया भाई। उसके बाद फिर एंट्री मारी शेमस ने, फिर जिमी यूसो ने, और फिर भाई 11वें नंबर पे एंट्री मारी जेकब फाटू ने भाई। और जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में प्रेडिक्शन दी थी कि भाई सबसे ज़्यादा एलिमिनेट करने वाले शायद जेकब फाटू हो सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने भाई यहाँ पर आके भाई काफ़ी आते ही भाई उन्होंने जो सब बंदों को एलिमिनेट करना चालू किया ना भाई, लिटरली भाई मतलब जेकब फाटू रुक ही नहीं रहते भाई, सबको एलिमिनेट करने पे बस उनका फोकस था। उसके बाद फिर भाई लुडविग काइजर आते हैं भाई। लुडविग काइजर भाई आराम से आके भाई रिंग के बाहर खड़े हैं, बोलते मैं आराम से जाऊँगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी रिंग में एंट्री मारते हैं उसके बाद उन्होंने जैसी एंट्री अंदर मारी रिंग के अंदर, भाई पेंट आए, पेंट ने उन्हीं को एलिमिनेट कर दिया। और इसके बाद भाई एक हुई सरप्राइजिंग एंट्री, भाई वो थे जो हेनरी TNA के चैंपियन। लेकिन जो उसके बाद एंट्री हुई 16वें नंबर पे वो थी हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। तो भाई रोमन रेंस की एंट्री पर जो भाई मतलब जो क्राउड ने चीयर किया ना भाई, बहुत अच्छा पॉप मिला था रोमन रेंस को एंट्री करने पे। रोमन रेंस ने एंट्री करी, उन्होंने सबसे पहले एलिमिनेट किया भाई मिस को स्पीयर मार के, उसके बाद जो हेनरी को स्पीयर मार के उन्होंने एलिमिनेट किया भाई। फिर उनके सामने थे ब्रॉन ब्रेकर, और भाई ब्रॉन ब्रेकर को भाई वो स्पीयर मारने वाले होते, लेकिन उल्टा ब्रॉन ब्रेकर ने रोमन रेंस को ही स्पीयर मार दी। जब ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस को एलिमिनेट करने वाले थे, लेकिन रोमन रेंस ने उल्टा ब्रॉन ब्रेकर को ही एलिमिनेट कर दिया। तो भाई ये एक ड्रीम मैच हो सकता है आने वाले टाइम में WWE में, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। और उसके बाद भाई जेकब फाटू ने एलिमिनेट किया जे ऊसो को, और आमने सामने थे रोमन रेंस और जेकब फाटू। भाई उसके बाद जो रोमन रेंस ने जेकब फाटू को लगा दी स्पीयर, और उसी के बाद एंट्री हुई 17वें नंबर पे ड्रू मैकिंटायर की। जो ड्रू मैकिंटायर अपनी रिंग में एंट्री मारते हैं और भाई सामने खड़े रोमन रेंस, और एक दूसरे को भाई बस दोनों आग बबूला एक दूसरे को मारने के लिए, लेकिन पीछे से जेकब फाटू ने रोमन रेंस पे अटैक कर दिया। और भाई वहीं पर ही जो है ड्रू मैकिंटायर ने अपनी टीम बना के उन्होंने भी रोमन रेंस पे अटैक कंटिन्यू रखा। इसके बाद भाई 18वें नंबर पे जो एंट्री हुई फिन बैलर की, और उन्होंने आके यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया पेंटा को। उसके बाद भाई नाकामुरा की एंट्री हुई, और उसके बाद भाई 20वें नंबर पे जो आए वो थे जे ऊसो। भाई जे ऊसो ने आते ही ड्रू मैकिंटायर को लगा दी स्पेयर, और जे ऊसो ने नाकामुरा को कर दिया एलिमिनेट। और भाई आज रॉयल रंबल के शो पे एक और रिटर्न हो गया, वो था एजे स्टाइल्स का। भाई एजे स्टाइल की इन रिंग में एंट्री होती है, और भाई क्राउड का बहुत ही बढ़िया उनको रिएक्शन मिला। और भाई 22वें नंबर पे एंट्री मारी ब्राउन स्ट्रोमैन ने। जो ब्राउन स्ट्रोमैन जब रिंग में आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने टारगेट पर अटैक किया, वो थे जेकब फाटू, क्योंकि जब इनका जो मैच हुआ था लास्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, तब तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था भाई जेकब फाटू ने ब्राउन स्ट्रोमैन को। लेकिन आज जो है ब्राउन स्ट्रोमैन है उन्होंने भाई उठाकर भाई भारी फेंक दिया भाई जेकब फाटू को। और उसके बाद जो जेकब फाटू का गुस्सा था ना भाई, वो कुर्सियाँ फेंक रहे भाई खूब तेज भाई, मतलब उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं था कि वो एलिमिनेट हो कैसे गए। उसके बाद भाई जो एंट्री होती है वो थी जॉन सीना की। भाई इसके लिए तो भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन जॉन सीना है उनको क्राउड की तरफ से कैसा रिएक्शन मिलने वाला था। भाई जॉन सीना आए, उन्होंने पहले एलिमिनेट किया ब्रॉन स्ट्रोमैन को, फिर उसके बाद जॉन सीना ने एलिमिनेट किया फिन बैलर को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाकर। और उसके बाद भाई जॉन सीना के सामने खड़े थे रोमन रेंस। भाई जैसे ही ये दोनों बंदे आमने सामने थे, उसी टाइम म्यूजिक हिट हुआ द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का। भाई CM पंक ने इतना टाइम लिया एंट्री करने में कि भाई इतने में ही एक और बंदे की एंट्री का टाइम हो गया, और वो बंदे कोई और नहीं, वो थे हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। और भाई ये वो मोमेंट था जब चारों के चारों बंदे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं,
सेथ रॉलिंस रिंग में आते भाई उन्होंने ना आते ही सीधा अटैक करना चालू किया और भाई 26वें नंबर पे एंट्री मारी है डोमिनिक मिस्टीरियो ने। ये थोड़ा वियर्ड सा लगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो को इतना लेट भेजा, लेकिन 27वें नंबर पे जो एंट्री मारी वो थी सैमी ज़ेन और 28वें नंबर पे डेमियन प्रीस्ट आते हैं और भाई डेमियन प्रीस्ट ने भाई डोमिनिक मिस्टीरियो को किया एलिमिनेट और भाई 29वें नंबर पे एंट्री मारते हैं एलए नाइट। बीच में हमें ब्लड लाइन वाला मूवमेंट भी देखने को मिला जब रोमन रेंस रिंग के कोने में होते हैं और जब सैमी ज़ेन रोमन रेंस को अपना हाथ देते हैं और खड़ा करते हैं। भाई जब एक मोमेंट ऐसा भी है जब जे ऊसो भाई मारने तो जा रहे होते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन वो सुपर किक लगा देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर और इसी चक्कर में सैमी ज़ेन हो जाते हैं एलिमिनेट। तो उस टाइम पे वो भी थोड़ा शॉकिंग मोमेंट लगा कि मतलब उस टाइम पे भाई एक चीज़ और देखने को मिली कि भाई ड्रू मैकिंटायर कितने खुश होते कि भाई देख तेरे बंदे ने तेरे को एलिमिनेट कर दिया। और भाई उसके बाद जो एंट्री सबसे लास्ट में मारी वो थे लोगन पॉल। लोगन पॉल की एंट्री के बाद ही भाई ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट हो गए और उनको एलिमिनेट करने वाले कोई और नहीं वो थे डेमियन प्रीस्ट। भाई एक मोमेंट ऐसा भी आया जब ना भाई एलन नाइट ना लोगन पॉल के पिछवाड़े पे लाठी लात बजा रहे थे, तो भाई लोगन पॉल ने एक जंप मार दी रिंग से सीधे अनाउंसर टेबल पे और भाई वो वहाँ पर जाके खड़े हो गए और भाई फिर जब उनको वापस रिंग में जाना था तब उन्होंने भाई सीधी ना स्टील स्टेप्स के ऊपर अपनी जंप लगाई और उसी टाइम पर ना एजे स्टाइल्स ना भाई अपना फिनोमिनल लगाने वाले होते हैं, लेकिन उन्होंने उसी टाइम पर ही ना एजे स्टाइल्स को एलिमिनेट कर दिया और फिर उसके बाद एलन नाइट ने भाई डेमियन प्रीस्ट को एलिमिनेट किया। और भाई यहाँ पर हमें सेथ रॉलिंस का स्टॉम्प भी देखने को मिला जो कि उन्होंने सीएम पंक और जॉन सीना के ऊपर लगाया और फिर भाई उसके बाद भाई आमने सामने थे रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस और उसके बाद भाई ये एक दूसरे के ऊपर अटैक अपना जारी रखते हैं। भाई दोनों एक दूसरे को भाई पंचेस मार रहे होते हैं और उसके बाद भाई जब ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तो भाई उसी बीच में ना सेथ रॉलिंस भाई सुपर किक मार देते हैं रोमन रेंस को और भाई इसी जगह तीसरी सुपर किक जब वो रोमन रेंस को लगाने वाले होते हैं तो भाई जो रोमन रेंस से भाई वो उनको एलिमिनेट करने के लिए रोप की तरफ जाते हैं, लेकिन भाई इसी का फ़ायदा उठा के भाई सीएम पंक जो है वो आते हैं और वो उन्होंने सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दोनों को कर दिया एलिमिनेट। लेकिन भाई सीएम पंक भी ज़्यादा तक टिक नहीं पाए, लोगन पॉल ने सीएम पंक को एलिमिनेट कर दिया और उसके बाद भाई जब सीएम पंक और सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस एलिमिनेट हुए तो भाई सेथ रॉलिंस इतने भड़के हुए थे कि भाई उन्होंने रोमन रेंस को स्टॉम्प लगा दिया दोनों पैरों से और भाई जो सेथ रॉलिंस भाई साथ ही साथ उन्होंने भाई सीएम पंक पर भी अटैक जारी रखा और भाई उन्होंने रोमन रेंस को स्टील स्टेप्स के ऊपर भी भाई स्टॉम्प लगा दिया और भाई वो एक टाइम पर ना पॉल हेमन पर भी शायद अटैक ही करने जा रहे होते, लेकिन वो जो सिक्योरिटी वाले वगैरह भाई उन्होंने बीच बचाव किया कि जो बचा लिया। आज ना मुझे थोड़ा ट्राइबल चीफ को देख के ऐसा लगा कि भाई हमारे ट्राइबल चीफ थोड़े फीके पड़ गए आज रॉयल रंबल में ना, और इतने बड़े बड़े नाम जो थे जीतने वाले उन सबको एलिमिनेट करके भाई WWE वालों ने थोड़ा इस मूवमेंट का भाई मजाक गिरगिरा कर दिया बिल्कुल ही। अब भाई रिंग में बचते हैं भाई 3 बंदे, लोगन पॉल, जे ऊसो और जॉन सीना। भाई एक है ना ऐसा मोमेंट था भाई कि जिसमें ना भाई जब रिंग के कॉर्नर पे होते हैं भाई लोगन पॉल और जे ऊसो तो वो सुपर सीना वाला डबल ही लगाने वाले होते हैं भाई जॉन सीना, लेकिन भाई जे ऊसो उतर जाते हैं और वो भाई जे ऊसो ना लोगन पॉल के फेस पे सुपर किक मारते हैं और जो जॉन सीना है उन्होंने कर दिया यहाँ पर लोगन पॉल को एलिमिनेट। उसके बाद भाई बचे हैं रिंग में 2 बंदे, जॉन सीना और जे ऊसो। भाई ये मोमेंट ऐसा था कि किसी को लग ही नहीं रहा था कि जॉन सीना यहाँ पर रॉयल रंबल हारने वाले हैं, क्योंकि भाई दोनों के दोनों बंदे एच पे खड़े हैं एकदम। और उसके बाद भाई जो जॉन सीना है उन्होंने जे ऊसो को अपने कंधों पे उठाया डबल ए लगाने के लिए, लेकिन भाई जे ऊसो जो है रिंग के अंदर चले आते हैं और उन्होंने सिर्फ धक्का मारा और जॉन सीना जो है रिंग के बाहर चले आते हैं और यहाँ पर हमारे विनर थे जे ऊसो। भाई पता नहीं क्या इसकी एंडिंग दिखाई है, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब पूरा गोबर कर दिया बिल्कुल ही रॉयल रंबल का, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। लेकिन हमने भाई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार के रॉयल रंबल जे ऊसो बनेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम थे जैसे कि द रॉक और जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का तो चलो समझ में आता है कि भाई उनकी तो कहानी अलग चल रही है, चलो जो भी है, लेकिन इस बात को हजम करने में काफ़ी टाइम लगेगा। सो गाइस यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी रेसलिंग से रिलेटेड आपको अपडेट्स और रिव्यूज़ वाली वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।